मान लीजिए कल सुबह अचानक अगर आपके खाते में 5 रुपए करोड़ चला आए बिना किसी की उम्मीद के, तो आपका पहला कदम क्या होगा? क्या आप अपने परिवार को बुलाएंगे? अपने चाचा ताऊ को खबर देंगे? सबसे पहले अपने सबसे करीबी दोस्त को फोन करेंगे? अगर आपका जवाब हाँ है तो समझ लीजिए कि आप पहले ही मैदान हार चुके हैं, क्योंकि जो बातें मैं आपको अगले कुछ मिनटों में बताने वाला हूं वही तय करेंगी कि यह संपत्ति आपके पास रहेगी या आपके हाथों से फिसल जाएगी। आपको लगेगा कि आकाश से सोना बरस गया, आपको लगेगा कि जीवन का रंग ही बदल गया, मन में होगा कि अब सब चिंताएं खत्म। लेकिन यही वह पल है जहां एक पुरानी सीख बेहद काम आती है। 500 साल पहले इटली में एक विचारक रहा करते थे। उनका नाम था मकियावेली। वह सिर्फ एक विचारक नहीं थे, बल्कि वह समझते थे कि असली दुनिया कैसे चलती है। किताबों में जो बातें नहीं लिखी होती वह सब कुछ उन्होंने देखा था। सत्ता के खेल को, शक्ति के रहस्य को, मानव स्वभाव की गहराई को। उन्होंने एक बेहद दिलचस्प बात कही थी। उन्होंने कहा कि किस्मत एक महिला की तरह है। वह उसी का साथ देती है जो हिम्मत दिखाता है, लेकिन जो तैयार नहीं होता, जो समझदारी से काम नहीं लेता, किस्मत उसे छोड़ देती है। समझिए यह बात साफ साफ। जो चीज आपको वरदान लग रही है वही आपकी सबसे बड़ी परीक्षा बन सकती है। अचानक आई हुई दौलत आपको बदलती नहीं, बल्कि आपको खोल कर रख देती है। आपकी सारी कमजोरियां, आपकी गलत आदतें, आपके सारे भ्रम एक साथ सामने आ जाते हैं। आप सोचते हैं कि यह तो आजादी है, पर हकीकत में यह एक नई जिम्मेदारी है। एक ऐसी चीज जो आपके चारों ओर हर इंसान को आपकी ओर खींचने लगती है। हर कोई आपकी इस नई दुनिया का कुछ न कुछ हिस्सा चाहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह सब बातें तो अमीरों के लिए है। मैं तो साधारण हूं, मेरे पास कोई बड़ा व्यापार नहीं, कोई स्टार्टअप नहीं, मुझे तो अचानक करोड़ों मिलने का कोई रास्ता दिखता नहीं। पर रुकिए, थोड़ा गहराई से सोचिए। आपके इलाके में कितने लोगों की जमीन की कीमत पिछले दशक में 10 गुना बढ़ गई? नई सड़क बन गई, मेट्रो आ गया, और जो प्लॉट 5 लाख का था वह अब 50 लाख का हो गया। कितने ही लोगों को जब उनके पिता ने व्यापार से संन्यास ले लिया तो अचानक उन्हें पूरा कारोबार हाथ में मिल गया। कितनों को किसी दूर के रिश्तेदार की विरासत मिल गई जिसका उन्हें कभी सपना भी नहीं था। और देखिए तो आजकल कितने लोगों का छोटा सा प्रयास, छोटी सी दुकान, यूट्यूब का एक चैनल अचानक लोगों के दिलों में उतर गया और महीने में लाखों का कमाई देने लगा। यह सब रोजमर्रा की बातें हैं, आपके आसपास ही घट रहा है। हो सकता है आपके साथ न हुआ हो सकता है आप आराम से एक सामान्य जीवन जी रहे हों, पर अगर एक दिन किस्मत आपके पास आ जाए, अगर अचानक आपके खाते में 5 करोड़ या 10 करोड़ आ जाए, तब आप क्या करेंगे? असली प्रश्न यह नहीं है कि यह होगा या नहीं, असली सवाल तो यह है कि अगर हो गया तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं? और यहीं पर एक कड़वी सच्चाई सामने आती है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। जो मनुष्य अचानक से अमीर हो जाते हैं वे शायद ही कभी उस संपत्ति को अपने पास रख पाते हैं। दुनिया भर में जिन लोगों को अचानक बड़ी रकम मिली, उन पर जितने भी अध्ययन हुए हैं वे सब एक ही डरावना चित्र दिखाते हैं। एक समान पैटर्न है जो बार बार दोहराया जाता है। जिस गति से ये लोग ऊपर चढ़ते हैं उसी गति से नीचे गिरते हैं। आधे से अधिक लोग कुछ ही वर्षों में अपने रिश्ते टूटा चुके होते हैं। कई नशे का शिकार बन जाते हैं, कई दिवालिया हो जाते हैं, कई मानसिक अवसाद से जुआने लगते हैं। पैसा समाप्त होने से पहले ही वे अपने दोस्त खो देते हैं, अपने परिवार को पराया बना देते हैं और अपनी आंतरिक शांति को गवा देते हैं। लेकिन यह सब क्यों होता है? क्योंकि ये लोग एक घातक भूल करते हैं। वे समझते हैं कि पैसा मतलब सब कुछ ठीक हो गया। वे सोचते हैं कि अब कोई समस्या नहीं, मेरे पास सब कुछ है। लेकिन वास्तविकता कुछ और है। दौलत को कमाना और दौलत को सहेज कर रखना दो अलग अलग कला है। दौलत को बचाए रखना उसे पाने से 100 गुना कठिन होता है। इतिहास के महान चिंतकों ने राजाओं में यह पैटर्न देखा था। वो राजा जिन्हें साम्राज्य विरासत में मिल गया, जिन्होंने कभी युद्ध के मैदान में न उतरे, जिन्होंने कभी संघर्ष का सामना नहीं किया, उनके पूर्वजों की कड़ी मेहनत और बलिदान से उन्हें सिंहासन मिल गया। मकियावेली ने एक कड़वी सच्चाई लिखी थी। वह कहता है कि जो राजकुमार केवल भाग्य के कारण सिंहासन तक पहुंचता है
वह तभी तक शासन कर सकता है जब तक किस्मत उसका साथ दे। जिस पल किस्मत उसका मुंह फेर ले, राजा भी मिट्टी हो जाता है। यही बात पैसे के साथ भी है। अगर आपने वह आदतें नहीं बनाई जो धन की रचना करती है, अगर आपने वह अनुशासन नहीं सीखा जो पैसे को महफूज रखता है, तो वह संपत्ति उसी गति से लुप्त हो जाएगी जिस गति से आई थी। इसलिए खुशी मनाने से पहले, अपनी सफलता का उत्सव करने से पहले, दुनिया को बताने से पहले एक बात को समझ लीजिए, आपका सबसे शक्तिशाली हथियार है मौन। दुनिया आपसे कहेगी कि अपनी जीत सबको बताओ, ढोल बजाओ, सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें लगाओ, सबको दिखाओ कि तुम कितने सफल हो गए। लेकिन मकियावेली का सूत्र बिल्कुल विपरीत है। जो लोग अपनी विजय की घोषणा करते हैं, वे अपने ऊपर हमला का निमंत्रण देते हैं। जिस क्षण आप अपनी दौलत को खुलेआम दिखाते हैं, आप अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का संकेत दे देते हैं। बुद्धिमान लोग क्या करते हैं? वे गुप्त संपत्ति में विश्वास करते हैं। छिपी हुई दौलत। ऐसे मनुष्य जो सब कुछ रखते हैं लेकिन बाहर से साधारण दिखते हैं। उनका पड़ोसी सोचता है कि वह एक सामान्य जीवन जी रहा है। उनकी साधारण कार देखते हैं, साधारण कपड़े देखते हैं, लेकिन वास्तविकता में उनका प्रभाव, उनकी शक्ति, उनकी संपत्ति दिखाई देने वाली दुनिया से कहीं अधिक है। इतिहास को देखें तो एक शक्तिशाली उदाहरण है सेसारे बोर्जिया, 15वीं सदी के इतालवी शासक। मकियावेली ने इसका गहन अध्ययन किया और अपनी रचनाओं में विस्तार से इसके बारे में लिखा। बोर्जिया ने अपनी चतुराई, अपनी कूटनीति और सुनियोजित कठोरता से एक विशाल साम्राज्य निर्मित कर दिया। पर फिर भी उसने एक महत्वपूर्ण बात सीखी। जब आप अत्यधिक दृश्यमान हो जाते हैं, जब आप सर्वत्र नजर आने लगते हैं, तो शत्रु अपने आप पैदा हो जाते हैं। उसकी शक्ति और संपत्ति ने लोगों के मन में सम्मान से ज्यादा ईर्ष्या को जन्म दिया, विश्वासघात को आमंत्रण दिया। अब एक आधुनिक उदाहरण लेते हैं जो इसे और स्पष्ट करेगा। जैक विटेकर, एक साधारण अमेरिकी आदमी, निर्माण कार्य में जुटा था, परिवार का पालन पोषण करता था। 2002 में उसने पावर बॉल लॉटरी जीती, $315 मिलियन, भारतीय करेंसी में लगभग 2600 करोड़। रातों रात वह पूरे अमेरिका में चर्चा का विषय बन गया। और फिर उसने क्या किया? उसने सोचा कि अब मेरे पास दौलत है तो मुझे उदार हस्त भी होना चाहिए। दानवीरता को अपनी नई पहचान बना लिया। सड़क पर मिलने वाले अजनबियों को हजारों डॉलर सीधे हाथ में दे देता था। चर्चों को लाखों की राशि दान करने लगा। अपने दोस्तों के लिए मकान खरीदने लगा। रिश्तेदारों को गाड़ियां भेंट करने लगा। मीडिया ने उसे नायक बना दिया। अखबारों ने उसकी प्रशंसा के गीत गाए। टेलीविजन चैनलों ने उससे साक्षात्कार लिए। सब लोग कहने लगे, देखो कितना महान व्यक्ति है। लेकिन फिर क्या हुआ? जब मीडिया की रोशनी बंद हुई, जब कैमरे हट गए, तब उसकी वास्तविक जिंदगी टूटने लगी। उसकी पत्नी ने उसका साथ छोड़ दिया। वे दोस्त जिनके लिए उसने इतना कुछ दिया, जिन्हें उसने सब कुछ दिया, वे सब गायब हो गए जब उसे उनकी जरूरत पड़ी। और सबसे दुखद घटना, उसकी पोती, मात्र 16 साल की एक लड़की, अचानक आई इस दौलत के चलते लग्जरी और नशे में पूरी तरह डूब गई। कुछ ही महीनों के बाद नशे का ओवरडोज उसकी जान ले गया। कुछ वर्षों बाद जब किसी ने विटेकर से पूछा कि अब आप अपनी जिंदगी के बारे में क्या सोचते हैं, तो उसका उत्तर था, काश मैंने उसी पल उस लॉटरी टिकट को फाड़ दिया होता। सोचिए, 2600 करोड़ जीतने के बाद एक आदमी कह रहा है कि मैं काश कभी जीता ही नहीं होता। यह कथन सीधे मकियावेली के दर्शन से निकला प्रतीत होता है, क्योंकि अचानक मिली संपत्ति के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण और पहला नियम वही है जो शक्ति को सुरक्षित रखने का पहला सिद्धांत है। इसे छुपाओ, गुप्त रखो, किसी से मत कहो। अपनी शक्ति को, अपने पैसे को दुनिया की नजरों से दूर रखो जब तक वह स्थिर न हो जाए, जब तक आपकी नींव इतनी मजबूत न बन जाए कि कोई उसे हिलाकर गिरा न सके। अगर भाग्य आपको सोना देता है तो बाहर से ऐसा व्यवहार करो जैसे कुछ बदला ही नहीं। यह विनम्रता नहीं है, यह अच्छाई का सवाल नहीं है, यह अपनी रक्षा करने की बात है। आज के समय में जब हर कोई सोशल मीडिया पर अपनी जिंदगी का प्रसारण कर रहा है, जब हर पल की तस्वीर इंस्टाग्राम पर चली जाती है, तब गोपनीयता ही आपका सबसे बड़ा हाल है। आप सोच सकते हैं, नहीं, मैं तो समझदारी से काम लूंगा, मैं सब कुछ नियंत्रित कर लूंगा, मैं तय करूंगा कि किसे क्या बताना है।
लेकिन मकियावेली आपको मानव स्वभाव की एक कड़वी सच्चाई याद दिलाएगा। इंसान मूल रूप से चंचल होता है, ईर्ष्यालु होता है। जिस क्षण लोगों को थोड़ा सा भी इशारा मिलता है कि आपके पास कुछ है जो उनके पास नहीं है, वह आपकी सीमाओं को परखने लगते हैं। वह देखते हैं कि आपसे कितना निकाल सकते हैं। और सबसे भयानक बात यह है कि आपके सबसे निकट जन भी, आपके मित्र, आपका कुटुंब, वे अनजाने में अपनी जिंदगी को आपकी जिंदगी से तुलना करने लगते हैं। तुलना हमेशा जलन को जन्म देती है, असंतोष को पनाह देती है, रिश्तों में दूरी ला देती है। तो अब असली सवाल यह है, आप अपनी संपत्ति को, अपने आप को कैसे सुरक्षित रखें ऐसी दुनिया में जो दिखावट की पूजा करती है, जहां सब प्रसिद्ध होना चाहते हैं, जहां सब नजर आना चाहते हैं। तब आप कैसे गुप्त रहते हुए भी आगे बढ़े, कैसे अदृश्य रहते हुए भी महान शक्ति की ओर बढ़े। उत्तर केवल चुप रहने में नहीं है, उत्तर है सही संरचना में, सही ढांचे में। गोपनीयता सिर्फ यह नहीं है कि आप किसे बताएं, किसे न बताएं। गोपनीयता तो यह है कि आप अपनी संपत्ति को कैसे संगठित करें, कैसे व्यवस्थित करें, कैसे कानूनी सुरक्षा दें। और यही हम पहुंचते हैं अचानक मिली दौलत के दूसरे महत्वपूर्ण सिद्धांत पर, मकियावेली की छुपाव की कला, भेष की रणनीति। आप सिर्फ अमीर नहीं हो सकते, आपको यह सीखना होगा कि असली समृद्ध लोग कैसे जीते हैं। अदृश्य रहकर, दुनिया से अलग, कानूनी दीवारों के पीछे सुरक्षित, जहां आपकी संपत्ति एक अदृश्य किले में तब्दील हो जाती है। दूसरा नियम है संरचना के माध्यम से छुपाव, ढांचे से रक्षा करो। मकियावेली ने कहा था कि एक राजकुमार को किले बनाने चाहिए, लेकिन वह किले पत्थरों के नहीं होने चाहिए, बल्कि रणनीति के होने चाहिए। आपके लिए वह किला है सामान्य दिखने वाली गोपनीयता, साधारण जैसी सुरक्षा। भले ही आप किसी को सीधे कुछ न कहें, आपके चारों ओर के लोग महसूस कर लेंगे कि कुछ बदला है। लोग दौलत को उसी तरह सूंघ लेते हैं जैसे शिकारी खून की गंध पकड़ लेते हैं। वे छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देते हैं, आपकी नई आदतें, आपके आत्मविश्वास में आया परिवर्तन, आपकी छोटी छोटी उन्नतियां, सब कुछ लोग देख लेते हैं। दुनिया आपको सिखाती है कि सफलता को प्रदर्शित करो, सबको दिखाओ। लेकिन मकियावेली एक उल्टी सीख देता है, सफलता को छुपाओ, उसे बदले हुए रूप में रखो। तो पहले आप किसे बताएं? पहला व्यक्ति जिसके पास आपको जाना चाहिए वह आपका मित्र नहीं है, आपका परिवार नहीं है। पहला व्यक्ति होना चाहिए एक बुद्धिमान वकील, एक योग्य परामर्शदाता, आधुनिक समय का वह सलाहकार जो ट्रस्ट की भाषा बोलता है, जो फाउंडेशन को समझता है, जो कर सुरक्षा की रणनीति जानता है। क्योंकि असली संपत्ति कभी सीधी नहीं होती, वह संरचित होती है, ढांचे में होती है। जब मकियावेली ने राजाओं को सलाह दी कि वह बीच के लोगों, मध्यस्थों के माध्यम से शासन करें, तो वह यही सिद्धांत बता रहा था। शक्ति तब सबसे प्रभावी होती है जब वह परतों के माध्यम से प्रवाहित होती है, जब उसका स्रोत गुप्त रहता है। आज के समय में इसका अर्थ है एक ट्रस्ट जो आपका नाम छुपाए, एक होल्डिंग कंपनी जो आपकी संपत्तियों की रक्षा करे, और पेशेवर जो चुप्पी से आपके मामलों को संभाले। इस बीच आपकी सार्वजनिक जिंदगी बिल्कुल वैसी ही रहे। गोपनीयता पागलपन नहीं है, गोपनीयता तो शक्ति है। जैक विटेकर ने अपनी दौलत की घोषणा की और खाली होकर मर गया। रॉथस्चाइल्ड परिवार ने अपनी दौलत को गढ़ा और सदियों तक अदृश्य रहा। रॉथस्चाइल्ड परिवार यूरोप का एक बैंकिंग खानदान है जो 18वीं सदी से विश्व के सबसे धनवान परिवारों में शामिल है। लेकिन बहुत कम लोग इनके बारे में जानते हैं, क्योंकि यह कभी सामने नहीं आए। जब इस परिवार ने युद्धों का वित्त पोषण किया, राजाओं को धन दिया, तब भी यह परिवार विनम्र दिखता था, शांत, साधारण लगभग। उन्होंने अपने प्रभाव को अपनी जीवन शैली से कहीं अधिक मुखर होने दिया। बाकी सब तो दिखता रहा, लेकिन असली शक्ति तो अदृश्य रहती थी। यही है गुप्त संपत्ति की कला, चुप्पी की बुद्धिमत्ता। लोग आपसे कहेंगे, अपनी नौकरी मत छोड़ो। मैं इससे सहमत हूं, लेकिन एक खास तरीके से। बात यह नहीं है कि नौकरी रखनी ही है, बात यह है कि गतिविधि को बनाए रखना है। काम आपके मन को तीक्ष्ण रखता है और आपके अहंकार को नियंत्रित रखता है। मकियावेली ने लिखा था कि निष्क्रियता, खाली बैठे रहना, एक व्यक्ति को कमजोर बना देता है, उसे नरम बना देता है। अचानक मिली दौलत का असली खतरा खर्च करना नहीं है,
असली खतरा है ठहराव आ जाना, गति रुक जाना। तो काम करना बंद मत करो, बस उस काम को छोड़ दो जो तुम्हारी आत्मा को सोखता है या तुम्हारी आजादी को सीमित करता है। अगर तुम्हारी नौकरी दमघोंटू है, निराशाजनक है, तो उसे अपनी शर्तों पर छोड़ो, भागदौड़ की तरह नहीं बल्कि एक सचेत निर्णय की तरह, अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की तरह। गति रखो, सक्रिय रहो, निर्माण करते रहो, उपयोगी बने रहो। जो व्यक्ति काम करता है वह केंद्रित रहता है, जो खाली बैठा रहता है वह आवेग का शिकार बन जाता है। आज के महान संपन्न लोगों को देखो, जेफ बेजोस अमेजन के संस्थापक, दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी के निर्माता। बेजोस ने अपनी ऊर्जा यूं ही इधर उधर नहीं बिखेरी, उसने एक किले को मजबूत किया, अमेजन को, और उसे क्रमबद्ध तरीके से विस्तारित किया। वारेन बफेट, अमेरिका के किंवदंती निवेशक, दुनिया के सबसे सफल निवेशकों में से एक। बफेट ने दशकों बिताए एक ही कला को निखारते हुए। निवेश को 90 साल की उम्र में आज भी वह हर दिन काम के लिए उठते हैं। वह समझते हैं वही जो मकियावेली समझता था, ध्यान एक प्रकार की शक्ति है और निरंतरता एक अस्त्र है। जो राजकुमार अपना ध्यान इधर उधर बटाता है वह अपनी रक्षा को कमजोर कर देता है। जो व्यक्ति अपनी संपत्ति को हर जगह पतली परत की तरह फैलाता है वह विनाश को आमंत्रण देता है। एक बार जब आपकी आदतें और आपकी पहचान स्थिर हो जाए तब आता है एक और महत्वपूर्ण कदम, अपनी आर्थिक स्थिति को अदृश्य खतरों से सुरक्षित करना। कर्ज से, दायित्व से। मकियावेली ने राजाओं को एक महत्वपूर्ण चेतावनी दी थी, आंतरिक खतरों को बाहरी खतरों से पहले समाप्त करो। उसने लिखा था कि जो रोग जल्दी पकड़ में आ जाए उसका इलाज आसान है, लेकिन अगर उसे नजरअंदाज किया जाए तो वह ठीक न हो सकने योग्य बन जाता है। कर्ज बिल्कुल यही रोग है। ऊंची ब्याज दर वाले कर्ज, क्रेडिट कार्ड, ये धीरे धीरे मारने वाले हैं जो आपकी लापरवाही को खाते हैं। जब आपके खाते में पैसा भरा हो तो ये छोटी मोटी चीजें लग सकती है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज लालच से भी तेजी से काम करता है। 20% की ब्याज दर एक खजाने को चोर से भी तेजी से निगल सकती है। तो कर्ज को एक विद्रोह की तरह देखो, अपनी किलेबंदी के अंदर एक बगावत की तरह। पहले इसे कुचलो लो, अपने ऊंची ब्याज दर वाले सभी कर्जों को चुका दो, इससे पहले कि आप एक पैसा कहीं और लगाएं। यह वित्त की दुनिया में एकमात्र निश्चित कमाई है। अगर आप 20% ब्याज को खत्म करते हो तो तुमने वास्तव में 20% बिना किसी जोखिम के कमाया है। फिर अपने अन्य कर्जों की ओर देखो, कार के कर्ज, व्यक्तिगत ऋण, यहां तक कि घर का कर्ज भी। अगर ब्याज दर ऊंची है तो उसे काट दो, खत्म कर दो। लेकिन अगर ब्याज दर कम है, 2 या 3%, तो सोच समझकर उसे रखो और उस पैसे का उपयोग कहीं और ज्यादा लाभ के लिए करो। यह कंजूसी नहीं है, यह बुद्धिमत्ता है। मकियावेली कहता है कि एक समझदार शासक अमीर दिखने के लिए खर्च नहीं करता, वह अमीर रहने के लिए खर्च करता है। जब आप कर्ज खत्म करते हो तो तुम सिर्फ अपने खाते किताब को साफ नहीं कर रहे हो, तुम मानसिक शांति को वापस पा रहे हो, उस गहरी बेचैनी को दूर कर रहे हो जो हर निर्णय में कुतरती रहती है, उस आंतरिक आवाज को शांत कर रहे हो जो कहती है यह संपत्ति अस्थायी है। उस भारीपन के बिना आप एक राजा की तरह सोचने लगते हो, एक दास की तरह नहीं। लेकिन याद रखो, भले ही तुम्हारा किला पूरी तरह सुरक्षित हो, भले ही तुम्हारे सभी कर्ज समाप्त हो गए हों, तुम्हारा सबसे बड़ा खतरा अभी बाकी है। न तो बाजार से, नहीं कर से, वह खतरा आता है भावनाओं से, खासकर दूसरों की भावनाओं से। क्योंकि जब आप संपन्न बनते हो तो तुम केवल अवसर नहीं खींचते, तुम उन लोगों के मन में एक भूख जगाते हो जो तुम्हारे सबसे निकट है। और अगले चरण में वह भूख तुम्हें उन तरीकों से परीक्षित करेगी जो कोई संख्या या लेखा जोखा कभी नहीं कर सकता। एक बार जब तुमने अपना किला निर्मित कर लिया, अपने कर्जों को समाप्त कर दिया, तब एक नया युद्ध शुरू होता है, भावनाओं का युद्ध, जज्बातों का संघर्ष। मकियावेली ने कहा था कि लोग उस व्यक्ति को अधिक आसानी से चोट पहुंचाते हैं जो प्रेम पाना चाहता है, उस व्यक्ति की तुलना में जो भय जगाना चाहता है। दौलत में खतरा शत्रुओं से नहीं आता, खतरा आता है मित्रों से, रिश्तेदारों से और उन लोगों से जो तुम्हारी संपत्ति पर अपना अधिकार समझते हैं। जब आप अचानक ऊपर उठते हो
लोग अपने लिए कहानियां गढ़ने लगते हैं। तुम मुझ पर कर्जदार हो, तुम सिर्फ भाग्यवान थे, मेरी सहायता के बिना तुम यहां न पहुंच पाते। उनकी बातें दिल से आती है, दिमाग से नहीं। उनका इरादा बुरा नहीं होता, लेकिन ईर्ष्या घोषणा नहीं करती, वह चुपचाप आती है। अचानक मिली दौलत का 5वां नियम है, कभी भी अपने मित्रों या परिवार को पैसे उधार मत दो। जिस पल तुम ऐसा करते हो, तुम संबंधों को व्यापार में बदल देते हो। अगर वह पैसा वापस न कर पाए तो नाराजगी जन्म लेती है, अगर वह सफलतापूर्वक वापस कर दे तो वह खुद को कर्जदार अनुभव करते हैं। दोनों परिस्थितियों में तुम हारते हो। मकियावेली ने राजकुमारों को चेताया था, कभी वह मत दो जो तुम बिना क्रोध पैदा किए वापस न ले सको। यही सिद्धांत पैसे पर लागू होता है। जब लोगों को लगता है कि तुम्हारे पास अपार धन है, वह तुम्हारी सीमाओं को परखना शुरू कर देते हैं। वह पूछेंगे, बस एक छोटा सा ऋण, एक आपातकालीन परिस्थिति के लिए, बस इस बार। एक बार अस्वीकार करो तो तुम क्रूर हो जाते हो, एक बार स्वीकार करो तो तुम एक बैंक बन जाते हो, एक एटीएम बन जाते हो। तो समाधान क्या है? समाधान है बुद्धिमानी से मदद करना। अगर कोई जिससे तुम्हें प्रेम है, सच में जरूरत में है, किसी गंभीर बीमारी या बड़ी कठिनाई में, तो पूरे हृदय से दो, लेकिन सिर्फ एक बार, और इसे कभी कर्ज मत कहो। उन्हें बताओ कि यह एक उपहार है, लेकिन एक शर्त के साथ, वह दोबारा कभी नहीं मांगेंगे। यह पूरे समीकरण को बदल देता है। तुम उदार रहते हो, लेकिन कमजोर नहीं। और दिलचस्प बात यह है कि इस सीमा को खींचकर तुम रिश्ते को लंबे समय तक बचाए रखते हो। मकियावेली की दया की समझ यहाँ बिल्कुल सटीक बैठती है। एक बार का दर्द देना बेहतर है, बजाय उसे हर दिन सहने के। स्पष्ट रहो, निर्दयी नहीं। एक बार निर्णय लो और आगे बढ़ जाओ। आधुनिक समय के उदाहरणों को देखो। वे खिलाड़ी जो गरीबी से ऊपर उठे, अक्सर सब कुछ खो देते हैं। गलत निवेश से नहीं, बल्कि अत्यधिक दरियादिली से। वे पूरे परिवार का बोझ उठाने लगते हैं, दर्जनों लोगों का पालन करने लगते हैं और अपराधबोध के कैदी बन जाते हैं। जब पैसा सूखने लगता है तो वही सब लोग गायब हो जाते हैं। बॉक्सर माइक टायसन को लो। 80 और 90 के दशक का विश्व प्रसिद्ध मुक्केबाज, हैवीवेट चैंपियन। उसने अपने संपूर्ण कैरियर में 300 मिलियन से अधिक कमाए, भारतीय मुद्रा में लगभग 2500 करोड़। लेकिन 10 साल के अंदर वह दिवालिया हो गया। उसकी संपत्ति सिर्फ फिजूल खर्ची से खत्म नहीं हुई, वह उन अनगिनत हाथों से खत्म हुई जो उसकी ओर बढ़े। दौलत सत्य को उजागर करती है। कौन तुम्हें चाहता है और कौन सिर्फ वह चाहता है जो तुम दे सकते हो। मकियावेली कहता है कि यह स्वाभाविक है। लोग केवल तब तक वफादार रहते हैं जब तक उन्हें लाभ मिल रहा हो। इसीलिए तुम्हारी शक्ति कभी भी उनके प्रेम पर निर्भर नहीं होनी चाहिए, वह तुम्हारी सीमाओं पर आधारित होनी चाहिए। दौलत को बचाने के लिए कभी कभी तुम्हें ठंडा दिखना पड़ेगा, लेकिन याद रखो, बिना नियंत्रण के लोहा टूट जाता है, बिना दिल के नियंत्रण खराब हो जाता है। कौशल यह है, सूर्य की तरह बनो, दूर से तापमान दे, पास से अछूता रहो। अब एक बार जब तुमने दरियादिली को समझ लिया, तो एक और प्रलोभन तुम्हारा इंतजार कर रहा है, खर्च करने की चाहत। यहीं पर इतिहास में किसी भी युद्ध क्षेत्र से अधिक लोग गिरे हैं। छठा नियम पुराना है, लेकिन हमेशा सच रहेगा। कभी भी मूलधन को मत खाओ, सिर्फ लाभ खाओ, सिर्फ ब्याज खाओ। जो अमीर लोग अमीर रहते हैं, वे पैसे को खेत की तरह देखते हैं। वे फसल काटते हैं बिना मिट्टी को नष्ट किए। जो गरीब लोग अमीर बनते हैं, वे पैसे को लकड़ी की तरह देखते हैं। वे अपनी ही नींव को जला देते हैं, बस थोड़ी सी गर्माहट के लिए। एक कहानी सुनो। कैलिफोर्निया में एक परिवार ने बहुत बड़ी लॉटरी जीती, करोड़ों डॉलर। उन्होंने क्या किया? एक महल नुमा घर खरीदा, शानदार गाड़ियां खरीदीं, बच्चों को महंगे स्कूलों में डाला, डिजाइनर सब कुछ। 2 साल बाद उन्हें वह घर आधी कीमत पर बेचना पड़ा। उनकी संपत्ति गायब नहीं हुई, वह कर्ज, करों और गलत फैसलों के भूख से खा ली गई। उन्होंने तोड़ दिया वह जिसे मैं कहता हूं राजा का सुनहरा सिद्धांत। तुम्हारा मूलधन तुम्हारा राज्य है, तुम उसे सुरक्षित रखते हो, तुम उसकी आय से जीते हो, उससे नहीं। सरल भाषा में,
तुम अपनी दौलत से आने वाली कमाई से जीते हो, दौलत स्वयं से नहीं। मकियावेली ने राजाओं को एक सीख दी थी, हमेशा संचय रखो क्योंकि भाग्य बदलता है। जो बिना सोच समझकर बनाता है वह विनाश के लिए बनाता है। तुम्हारी आजादी का आंकड़ा निकालो। वह सालाना खर्च जो तुम्हें आराम से जीने के लिए चाहिए उसे 25 से गुना करो। वह है तुम्हारा छिपा हुआ सिंहासन। उदाहरण के लिए, अगर तुम्हें सालाना 30 लाख रुपए चाहिए आराम से जीने के लिए, तो तुम्हें 7 रुपए 50 पैसे करोड़ संचित करने हैं। ब्याज तुम्हें चलाता है, मूलधन अक्षुण्ण रहता है। भले ही तुम अभी उस आंकड़े तक न पहुंचे हो, फिर भी एक राजा की तरह सोचना शुरू करो। पैसे के बारे में हर निर्णय या तो तुम्हारी आजादी में निवेश है या फिर वह हार है जो जल्दबाजी में लिया गया। हर रुपया जो तुम बचाते हो वह तुम्हारे समय को बढ़ाता है, तुम्हारी शांति को, तुम्हारे विकल्पों को। उद्देश्य दिखावट नहीं है, उद्देश्य है शक्ति, स्वतंत्रता। लेकिन एक बार जब तुमने वह व्यवस्था बना ली, एक बार तुम्हारी संपत्ति अपने ही पैरों पर खड़ी हो गई, तब तुम उसके साथ क्या करते हो? अपने पैसे को कहां लगाओ ताकि वह शांतिपूर्वक बढ़े, बिना घबराहट या खतरे के? उत्तर आता है अंतिम सिद्धांत से। भाग्य का आखिरी कानून। कैसे निर्मित करें एक निवेश की ऐसी संरचना जो एक राजा के लायक हो, सुरक्षित हो, सदा के लिए? अब जब तुमने अपनी संपत्ति को बचाना सीख लिया, सवाल यह बनता है, इसे बढ़ाए कैसे? तो सुनो, आखिरी नियम यह है, अपने पैसे को विभिन्न स्थानों में विभाजित करो। कुछ भूमि में, कुछ व्यवसाय में, कुछ सोने में, कुछ तरल रूप में हमेशा रखो। सभी अंडे एक टोकरी में मत रखो। और सबसे महत्वपूर्ण, मूलधन को कभी मत छुओ, सिर्फ उसकी कमाई से जियो। पेड़ को मत काटो, फल खाओ। उद्देश्य उत्तेजना नहीं है, उद्देश्य है स्थिति बनाए रखना। पुनर्जागरण के बैंकर मेडिची परिवार इसे सदियों पहले समझ गया था। मेडिची 15वीं सदी के इतालवी बैंकिंग साम्राज्य थे जिन्होंने राजाओं को ऋण दिए, युद्धों को वित्त पोषित किया। उन्होंने अपनी संपत्ति को देशों में विभाजित किया, विभिन्न क्षेत्रों में, पीढ़ियों के माध्यम से। वे केवल अमीर नहीं थे, वे अमर बन गए। यही सिद्धांत आज भी जीवंत है। अमीर बने रहने के लिए तुम्हें वर्षों में सोचना होगा, दिनों में नहीं। अब एक आखिरी बात, राजाओं को भी खुशी चाहिए। एक छोटी राशि अलग रख दो अपने लिए। बुद्धिमानी से आनंद उठाओ, वह खरीद जो तुम्हें सच में हल्का करे। क्योंकि असली संपत्ति यह है कि सुबह उठो और तय करो कि अपने समय के साथ क्या करना है। यह नहीं कि तुमने क्या खर्च किया, उसका प्रदर्शन करो। एक बार जब तुमने अपना किला सुरक्षित कर लिया, तब अपने से आगे देखो। पैसे का चरम उद्देश्य बेमतलब खरीदारी नहीं है, उद्देश्य है विरासत छोड़ना। उन विचारों में, लोगों में, कार्यों में निवेश करो जो तुमसे परे जाए। अगर तुम इस सिद्धांत को सच में समझते हो, तो तुम देखोगे कि संपत्ति शोर नहीं है, यह मौन है, यह दिखावट नहीं है, यह शक्ति है। मकियावेली ने लिखा था कि बुद्धिमान राजा अमीर दिखने के लिए नहीं, अमीर रहने के लिए खर्च करता है। तो याद रखो, अमीर बनना आसान है, अमीर रहना एक संघर्ष है। भाग्य तुम्हें सोना दे सकता है, लेकिन केवल विवेक उसे सुरक्षित रख सकता है। अपना किला निर्मित करो, मौन रहो और दुनिया को कभी मत बताओ कि तुम्हारा असली खजाना कहाँ छिपा है। क्योंकि जो दिखाई देता है वह निशाना बन जाता है, और जो गुप्त रहता है वह शासन करता है। मकियावेली के ही शब्दों में, करना और पछताना बेहतर है, बजाय न करने और पछताने के। तो करो, लेकिन दूरदर्शिता के साथ करो। अपना किला खड़ा करो, उसकी रक्षा कर, उसे विस्तारित करो, और दुनिया को कभी यह मत बताओ कि तुम्हारा सच्चा राज्य असल में कहाँ है। अब निर्णय तुम्हारा है।